वेदर आपका सी सेक्शन हुआ हो या वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, दोनों ही फैक्टर्स में आपका एक ही कंसर्न रहता है कि मेरी डिलीवरी हो गई बट मेरे पीरियड्स कब आएंगी ना। स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आपको इस ड्यूरेशन में पीरियड्स आ जाने चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं हो तो आपके इस ड्यूरेशन में पीरियड्स आ जाने चाहिए। ऐसे ना एक टिपिकल टाइमलाइन बना दिया गया है ताकि कि उसका बेटा 1.5-2 साल का होने वाला है बट उसका अभी तक पीरियड नहीं आया है, क्योंकि जब उसने ब्लड टेस्ट करवाया और अपनी डॉक्टर से गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा तो उसके डॉक्टर ने बताया उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसफुल अनम। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है अमंग ऑल द न्यू मॉम्स और ऑल मॉम्स, क्योंकि डिलीवरी करने के बाद वेदर आपका सी सेक्शन हुआ हो या वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, दोनों ही फैक्टर्स में आपका एक ही कंसर्न रहता है कि मेरी डिलीवरी हो गई बट मेरे पीरियड्स कब आएंगी। यही होता है ना, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। तो आज का टॉपिक में मैं यही सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो सी सेक्शन हो या वेजाइनल डिलीवरी हो और आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो या नहीं हो, आपके पीरियड्स कब आएंगे, कितना ड्यूरेशन नॉर्मल है, कितना ड्यूरेशन नॉर्मल नहीं है। चलो इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आई होप आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहोगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं पोस्टपार्टम हार्मोन। सबसे कॉमन फैक्टर यही है क्योंकि डिलीवरी के बाद है ना, सबकी बॉडी को पोस्टपार्टम पीरियड फेस करना पड़ता है। पहले ये डिस्कस करते हैं कि पोस्टपार्टम होता क्या है। पोस्टपार्टम डिलीवरी होने के बाद का जो पीरियड होता है जिसमें औरत की बॉडी यानी कि उसका यूट्रस, उसकी ओवरीज, ओवरऑल बॉडी रिकवर हो रही होती है, उसको जो कंडीशंस अप एंड डाउन से इमोशनली और फिजिकली गुजरना पड़ता है, उस पीरियड को हम पोस्टपार्टम कहते हैं। तो जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, पोस्टपार्टम हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना कि औरत की डिलीवरी हुई तो उसका यूट्रस, उसकी बॉडी ना एक स्ट्रेस में होती है, यानी कि एक ट्रॉमा में होती है, क्योंकि जो डिलीवरी वाला फेज होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या वेजाइनल सी सेक्शन हो, तो उसमें ना औरत की बॉडी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ट्रॉमा में चली जाती है। तो उस ट्रॉमा से जब तक वो निकलते निकलते हील होती है, तब तक आपका एस्ट्रोजन लेवल और प्रोगेस्ट्रॉन लेवल जो होती है हार्मोन की, वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। उन सभी अप एंड डाउन होने की वजह से बॉडी के अंदर आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। नंबर 2 पे है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग फैक्टर्स। जी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो भी आपका पीरियड लेट होगा, क्योंकि आपका प्रोलैक्टिन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जो जिसकी वजह से आपका ओवल्यूशन पीरियड स्टॉप हो जाता है। जी, प्रोलैक्टिन लेवल स्टिमुलेट होने की वजह से आपका ओवल्यूशन स्टॉप हो जाता है, उसी की वजह से आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आपको उसकी वजह से भी पीरियड में डिले होगा। थर्ड डिस्कस करते हैं टिपिकल टाइमलाइन। जी, टिपिकल टाइमलाइन में क्या होता है कि एक ना स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आपको इस ड्यूरेशन में पीरियड्स आ जाने चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं हो तो आपके इस ड्यूरेशन में पीरियड्स आ जाने चाहिए। ऐसे ना एक टिपिकल टाइमलाइन बना दिया गया है ताकि सबको एक अंदाजा हो जाए। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, सो डेट आपकी जो भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप इसको सुन के समझ सको। ओके, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपका प्रोलैक्टिन लेवल ऑलरेडी स्टिमुलेटेड है, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, स्टॉप हो चुका है आपका। तो आपका जो पीरियड्स हैं वो यूजुअली आप 6 मंथ के बाद जब अपने बच्चे को ऊपर के खाना खिलाने लगते हो तो क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा वो दूध कम करने लगता है, गैप आने लगता है, उसका डायरेक्ट वो दूध ही दूध नहीं पी रहा होता है। तो इसकी वजह से ना 8 to 10 मंथ्स, कभी कभी 1 साल तक आपके पीरियड्स वापस आते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं हो तो आप 6 से 8 वीक्स के बीच में पीरियड्स वापस आ सकता है। नंबर 4 पे है इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी कि सब औरतें अलग हैं, सबकी बॉडी अलग है, किसी की बॉडी जल्दी हील होती है, किसी की बॉडी लेट हील होती है, किसी को स्ट्रेस ज्यादा है, किसी को स्ट्रेस कम है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है, किसी का जेनेटिक फैक्टर है, किसी का कुछ है। तो सबकी बॉडी अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पीरियड्स 10 मंथ पे आ गए थे तो मेरे बराबर वाली के पीरियड्स भी 10 मंथ पे आएंगे, उसके पीरियड्स 1 साल बाद भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मेरे इधर बैठने वाले इंसान के 2 महीने में पीरियड्स आ गए थे तो मेरे भी 2 महीने में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, तो सबके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अलग अलग बॉडी में जैसे जैसे रिकवरी होती जाती है वैसे वैसे आपके पीरियड्स वापस आते हैं।
तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आपके XYZ के साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। नंबर 5 पे है हमारा व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब पीरियड से रिलेटेड आपका क्या है कि आपको आइडियल टाइम पता चल गया, टिपिकल टाइम जो मैंने बताया, आपको ब्रेस्ट फीडिंग इशू पता चल गया, आप सी सेक्शन हो या नहीं हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। बट अगर आपको उन सारे फैक्टर्स में आने के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मेरे नेबर के साथ ऐसा हुआ है कि उसका बेटा 1.5-2 साल का होने वाला है बट उसका अभी तक पीरियड नहीं आया है। क्योंकि जब उसने ब्लड टेस्ट करवाया और अपनी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा, तो उसके डॉक्टर ने बताया उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से अभी तक उसको पीरियड्स नहीं आए हैं। जो कि एक अच्छा फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं, जो कि एक अच्छा फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि एवोल्यूशन, बॉडी नॉर्मल होना बहुत जरूरी होती है। तो उसको एक ही एडवाइस किया कि कंप्लीटली, चाहे दिन हो या रात हो, आपको बिल्कुल दूध नहीं पिलाना है अपने बच्चे को, और आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल होगी, हील होगी, तभी आप नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो पाओगे। अब आप ये किसी किसी का इसमें ये थॉट होगा कि नहीं, अगर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे तब भी हम डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, मैं मानती हूँ। बट किसी की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई होना ना, ये एक तरीके का पीसीओडी और एक तरह का इनफर्टिलिटी का फैक्टर भी होता है, यानी कि आपका बच्चा ना होने वाला फैक्टर भी होता है। तो मतलब आप नेक्स्ट नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे वाले जो सिम्टम्स होते हैं। तो अगर इतना ज्यादा वाला, मैं डराना नहीं चाहती किसी को, बट अगर ऐसा वाला केस है तो भी आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं एक बार लास्ट में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर सबकी बॉडी अलग है, सबकी रिकवरी अलग है, सबका हील करने का टाइम अलग है, सबका स्ट्रेस अलग है, बट फिर भी एक आइडियल टाइम जो होता है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपको 8 से 10 महीना या 1 साल या 1.5 साल तक भी पीरियड्स आ सकता है। वैसे 1 साल तक आ जाता है, बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं हो तो 6 से 8 हफ्ता या 2-3 महीने में आपके पीरियड वापस आ जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो या किसी टॉपिक को आप कवर करवाना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलो ये वीडियो आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।